जय माँ सरस्वती। और स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठंड लग रही थी यार। हमने कहा मफलर पहन लें। कान में बहुत ठंड लग रही थी हमको। सभी लोग तैयारी करो भाई अच्छी तरह से। आगे बढ़ो और सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना। किसी एक विषय की इम्पोर्टेंस मत करना। चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो। चारों विषयों को बराबर से ही ध्यान देना है। जब आप चारों विषयों को बराबर से ध्यान दोगे तब आप एक बेहतर रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है। सभी विषयों पर अपना एक समय बना लो कि आप सभी विषयों को, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको एक निश्चित समय जरूर देंगे। अगर आप एक विषय को ज़्यादा समय देने लगेंगे तो दूसरे विषय के प्रति आपका अट्रैक्शन कम होने लगेगा। उस पर मेमोरी आपकी काम करना चालू कर देती है। और जब आप चारों विषयों को बराबर समय देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मेमोरी काम करेगी और चीज़ें याद होंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ग्रामर फिलर ये सब 2020 के हैं, ठीक है, एमटीएस के हैं। चलते हैं, करते हैं, आप लोग इनको स्टार्ट करते हैं। टाइमर लगाते हैं, आपको 2 मिनट का समय दे देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चलो करते हैं, स्टार्ट करें। ठीक। अब ये टाइमर कैसे लगता है? ये इसको ये कहाँ, यहाँ ला। चलिए, जहाँ 15 पे आएगा आपको आंसर क्लियर करेंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड किलर है अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। अ डिस्टिंक्ट रियलिटी। ठीक। सबसे पहले देखो बउआ, ये सीमलेस लिखा है। पेन कौन सा लें? कलर सही नहीं लग रहा है, पीला है ना ये ले लें। सही आया। ठीक। देखो सीमलेस लिखा है ना। सीमलेस का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, बिना रुके। ठीक। और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट। टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड, ये लगातार संसार एक लगातार एक्शन में चल रहा है। और इस कंटिन्यू संसार में बैंकिंग एक सच्चाई बन चुका है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक पर अप्लाई ना होकर सब पर अप्लाई हो रहा है। ठीक। ये एक फैक्ट है और फैक्ट का टेंस प्रेजेंट होता है। फैक्ट का टेंस प्रेजेंट होता है। जब हम किसी फैक्ट पर बात करते हैं तो उसका टेंस प्रेजेंट ही होता है। अगर हम कोई फैक्ट उठाते हैं, किसी फैक्ट पर बात करें कि मदर्स आर ग्रेट, माताएं महान होती हैं, तो एक माता पर अप्लाई नहीं करेगा, ये सभी माताओं पर अप्लाई करेगा। ठीक। और ऐसे वाक्यों का जो टाइम होता है, जो टेंस टाइम होता है, वो प्रेजेंट का टाइम होता है। ठीक। ऐसे वाक्यों का जो टाइम होता है वो किसका होता है? प्रेजेंट का टाइम होता है। ठीक। यहाँ वास्तव गलत है। इन है प्रीपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। जब ये सब्जेक्ट बना तो बैंकिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो है भी गलत, आर भी गलत। ठीक। आंसर इसका क्या आएगा? इज। आंसर क्या आएगा? इज। ठीक।
तो जो सेंटेंस फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट मीन्स जो वन पर अप्लाई ना होकर सब पर अप्लाई हो जाते हैं, जो एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक, जैसे हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं भगवान हर जगह है, ये एक पर अप्लाई नहीं है, एक रिलीजन पर अप्लाई नहीं है, बल्कि सभी लोगों पर अप्लाई कर रहा है। और अगर सभी लोगों पर अप्लाई कर रहा है तो इसका टाइम प्रेजेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ई जाएगा। ठीक, एमटीएस में है 2020 का। अगला क्वेश्चन, नाउ, अब आपका टाइम फिर से स्टार्ट कराता हूं मैं। ठीक, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ो, बहुत आराम से, जल्दबाजी ना करना। चलो आ जाओ, बंद यहाँ से होता है। चलिए ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। वैक्सीन आप जानते हैं, ठीक, वैक्सीन जानते हैं। एक वैक्सीन को बनाने में पूरा 1 साल लग सकता था। ठीक, तो गौर से देखो, ये लगा है वर्ड चेस। चेस वर्ड, पहले फिर से क्वेश्चन देखो, द खालिस्तान फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं, तो हम पहले जाने इन वर्ड्स को। ये जो चेस वर्ड है ये लगता कहाँ है? छोटू चेट, जो चेस वर्ड है वो हंट में लगता है। जब आपका पर्पस किसी का शिकार करना होता है, जब आप जैसे देखा होगा शेर सीप का शिकार कर रहा है, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, तो जब आपका पर्पस शिकार करना होता है, हंट करना होता है, वहां पर लगाया करो चेजिंग। ठीक है, ठीक, जैसे हम कहते हैं द रैट सॉरी द कैट इज चेजिंग चेजिंग द रैट। तो बिल्ली पीछा कर रही है किसका? चूहे का। यहाँ पर के लिए तुम्हारा चेजिंग सही है। तो ये वैक्सीन है भैया, और वैक्सीन के लिए चेज वर्ड सही नहीं है। ट्रैक तो जानते ही हो, रास्ता है, वे है, और वे का कोई लेना देना नहीं वैक्सीन से। वर्ड लगा है परस्यू, जो परस्यूट वर्ड है और सर्च वर्ड है, ये वर्ड ठीक ठाक है। परस्यूट वर्ड कहाँ लगाते हैं? परस्यूट वर्ड तुम तब लगाया करो जब तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना हो। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में मकसद लिए हैं, जब आप उन्हें फॉलो करते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप बनना चाहते हैं, ठीक, सरकारी नौकरी हो, एक घर बन जाए, ठीक, माता पिता के लिए कुछ कर पाएं, ठीक, ये जो आपके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके लिए लगाया जाता है परस्यूट। परस्यूट, ठीक है, इनके लिए लगाते हैं। सर्च का मतलब होता है लुक फॉर, किसी नई चीज की तलाश करना। सर्च का मतलब होता है लुक फॉर, किसी नई चीज की तलाश करना। तो यहाँ पर आप वैक्सीन कर रहे हैं ना, गौर से देखिए, तो वैक्सीन के लिए ना परस्यूट आएगा, ना चेस आएगा, ना ट्रैक आएगा, बल्कि सर्च आएगा, क्योंकि यहाँ सर्च फॉर हो रहा है। ठीक, और इस सर्च को जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये मीनिंग दे देगा लुक का, इसका, और लुक फार से मीनिंग निकाल देगा, इसका निकाल देगा, लुक फार से मीनिंग निकाल देगा। ठीक, और इसके मतलब होता है, लुक फार का मतलब ही होता है सर्च फार। ठीक, तो किसी नई चीज की तलाश करना, सर्चिंग लगाता। आप गौर से देखो, जब आप गूगल में भी जहाँ तक सर्च इंजन होता है, क्यों टेक्नीशियन साहब, हेलो, गूगल में सर्च इंजन होता है ना,
उसी में देखा होगा नई नई चीज़ों की खोज की जाती है। तो उस सर्च इंजन के लिए जब आप नई डिस्कवरीज की खोज करते हैं, जो न्यू डिस्कवरी करना चाहते हैं, वहाँ पर आप जब चीज़ों को पाना चाहते हैं वहाँ पर लगाया जाता है सर्च, और वैक्सीन एक आपके लिए डिस्कवरी हो जाएगा, यहाँ खोज हो जाएगी। ठीक है, नई नई चीज़ों को तलाशना हो जाएगा। यहाँ का आंसर डी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया बात याद आई मुझको परस्यू के लिए, बताते हैं। देखो यार, हाल ही में सब पेपर लगे हैं और तुम्हारे पास यही एक समय है अपने ड्रीम्स को पूरा कराने का। ठीक, और तुम्हें अपने लक्ष्य पे झपट्टा मारना है। आप सभी को जो लक्ष्य चुना है उस पे झपट्टा मारना है बेटा। क्यों मारना है? पूरा जीवन उस पे निर्भर है। समय सही है। अटैक योर टारगेट, जो आपका लक्ष्य है उस पर अटैक कर दो। जो आपका लक्ष्य है, गोल है, उस पर अटैक कर दो। ये सोच के अटैक करो कि होल लाइफ, योर होल लाइफ, योर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन इसी पर निर्भर है। परस्यूट कर लो, पालो। ये सोच के तुम्हें अटैक करना है अपने लक्ष्य पर कि अब मेरा पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा कैरियर इसी पर ही निर्भर है, और जिस पर निर्भर है उसे हम पाएंगे। अब पूरी ताकत से प्रहार करना, पीछा ना आना। यहां ऐसे शब्दों के लिए हमें लगाना पड़ता है परस्यूट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक, इसको करिए, टाइमर नहीं लगाएंगे, बार बार लगाओ साला टेंशन हो जाती है। देखो, पढ़ो इसको। आइए, आई होप योर पेरेंट्स सून। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि शुड रिकवर लगा रहे होंगे, आर रिकवरिंग लगा रहे होंगे, रिकवर आर रिकवर। ये तो पॉसिबल है, नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल है। आंसर शुड रिकवर और रिकवर में जाना चाहिए। अब इस वाक्य को अगर हम समझाएंगे तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी हम बीच में कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को समझाया जाता है, किया जाता है। आई होप योर पेरेंट्स, मैं आशा करता हूं तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक, ये जो होप लगा है ना, ये सब्जेंटिव मूड के लिए आता है। ठीक, अभी बीच में एक क्लास लगाएंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है, सब्जेंटिव मूड कैसे काम करता है, कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसका क्या सेंस जाता है, तब हम कॉन्सेप्ट में बताएंगे। ठीक, अभी हमारे पास आज इतना समय नहीं है, लेकिन हम आपको क्लियर करेंगे बहुत जल्द। ठीक, इसमें रिकवर लगाइए। अगला कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होना। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और आप पहले इसको एक बार पढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए।
अगला कह रहा मेनी टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। बीरबल विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। ठीक, और ये टेल्स हैं, कहानियां हैं जो बताई जाती हैं। ठीक है, ध्यान नहीं है, आई थिंक मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ तक इनका नाम कहीं रामतनु पांडे तो नहीं था, लेकिन श्योर नहीं है हमें। ठीक है, श्योर नहीं, पहले बता दिया। ठीक, ध्यान नहीं आ रहा तानसेन का था कि बीरबल का था, ध्यान नहीं आ रहा है। योग्य व्यक्ति थे, टैलेंटेड व्यक्ति थे। विटी पर्सनालिटी थी, बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक, हम बार बार कहते हैं इंटेलिजेंस जो होता है, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो तेज होता है, नहीं है, ये तेज बंदा होता है। लेकिन जिसके अंदर भूख है नोइंग की, चीजों को और जानने की, ये बेहतर होता है। आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर जानने की भूख है, अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं बहुत पर डे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ आगे जाओगे, क्योंकि सीखने की भूख है ना। तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है जिनके अंदर सफलता पाने की भूख होगी। You have to live with those who are hungry for success. जो सफलता पाने की भूख रखते हैं उनके साथ तुम्हें रहना है, क्योंकि जब तलवारबाज के साथ रहोगे तो तलवारबाजी आ जाएगी। जब आप आगे बढ़ने वाले बच्चों के साथ रहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण वालों के साथ रहते हैं, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आना चालू हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ रहना सीखो। ठीक, हम जीवन में सब कुछ कर ले जाएंगे ये कहो। हम नहीं कहते तनाव नहीं लेना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, चीजें आसानी से हो जाती हैं। आप तनाव लेकर उन चीजों को कठिन बना देते हैं। पेपर कल है आपका, मान लो पूरी रात आप तनाव लिए हो, किस बात का तनाव लिए हो? तुमने यार 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल दिया है उसको। इतना समय देने के बाद तुम्हें सब आता है, सिर्फ तुम ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर चीजों को, ओवर थिंकिंग के कारण चीजें वहां भूल जाते हो। तुम कमजोर नहीं हो, मुझे पता है, आप में से कोई कमजोर नहीं है। जो भी 1 साल पढ़ चुका है किसी भी विषय को, किसी भी टीचर से, ठीक, किसी भी टीचर से, मैं अपनी बात नहीं, किसी भी टीचर से पढ़ चुका है, उसको आता है। थोड़ा परफेक्शन की जरूरत है, बस उस परफेक्शन को ले आओ। और बिल्कुल भी ये ना सोचो कि जैसे रात भर ओवर इमेजिनेशन कर जाते हो। अब तुम सोचो पढ़ाते समय क्या बक रहे हैं, यही बकना ही तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। जो ओवर थिंकिंग रात भर कर लेते हो कि कल हम ऐसा कर ले जाएंगे, कल हम ऐसा कर ले जाएंगे, कल हम टॉप मार देंगे, कल हम ये कर ले जाएंगे, दैट इज ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग तुम्हें रात में सोने नहीं देती, और ये ना सोने का कारण है कि तुम सुबह उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। तनाव नहीं लेना है, आप ये सोच के जाया करो ठीक है यार, इस बार मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक, और जैसे पेपर दे के आया करो, ये मत कि ये वीडियो यहाँ कितनी मेरिट जा रही है, फला सर जी ने क्या बता दिया, कितने क्वेश्चन गलत हैं, फिर से तैयारी में दोबारा लग जाओ, फिर से स्टार्ट हो जाओ। अपने आप यार 2-4 महीने में बेहतर रिजल्ट आएंगे, और जो तुम पहले वाला बिना तनाव के देखे आओ वही कौन निकल जाए। तनाव तो लेना ही नहीं है किसी भी तरीके में। लाइफ के किसी भी मोड़ पर आकर आप प्रेशर नहीं लेंगे, तनाव रिलीज कर दो। ठीक, जो होना है, हम वो नहीं कहते जो होगा, वो वाला आदमी नहीं है।
जो होना है सब अपने हिसाब से हम लोग सेटल कर ले जाएंगे, चीजें मैनेज कर ले जाएंगे। ठीक है, रहना उन्हीं के साथ है जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर सफलता पाने की भूख है। वी हैव टू लिव विद देम, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लंबा खेलेंगे हम और आप तो बहुत लंबा खेलोगे, क्योंकि मुझे पता है कि शेरों के साथ रहने से हुनर तो आएगा ही आपके अंदर। जो किसी भी फील्ड का शेर हो, किसी भी फील्ड में महारथी हो, उससे लेने की आदत डालो, क्योंकि वो अपने फील्ड का महारथी है। रहो उनके साथ यार। ठीक, ये जो कहने नहीं लगते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब लाशें हैं, इन लाशों को ढोने की जरूरत नहीं है, और लाशों के साथ नहीं रहा जाता। मेनी टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। पॉपुलस, पॉपुलस मीन्स तो आप जान सकते हो जनसंख्या से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से। ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ओ यूएस लगा हुआ है, पॉपुलस है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा जनसंख्या। जनसंख्या का टेल्स से कोई लेना देना ही नहीं। पॉपुलेटेड, ये भी एडजेक्टिव है, बहुत ही घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, वो पॉपुलेटेड एरिया है, यानी बहुत ज़्यादा एरिया में लोग रहते हैं। ठीक, जहाँ गली में घुसते ही तुमको बस थोबड़ा ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे, घना क्षेत्र है। ठीक, दिल्ली वगैरह आप तो पता है सिटी पॉपुलेटेड है। ठीक, पॉपुलर जो होता है, जो लोगों के बीच में सामान्य तौर पर जाना जाता है। जो जनरल चीज, जो जनरल होता है, जो लोगों के बीच में कहानियां जनरल हैं, जो लोगों के बीच में पॉपुलर कहानियां हैं। ठीक है, चींटी टिड्डे की कहानी, खरगोश और वो खरगोश और कछुआ वाली कहानी, नहीं आया वो, सुने होगे। अच्छा, जो कहानियां जानवरों से रिलेटेड होती हैं और मैसेज देती हैं, ऐसी कहानियों को हम फेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेबर, कई बार ये वन वर्ड आया हुआ है। द स्टोरीज दैट आर कनेक्टेड with animals and give a moral message, that is, sorry, those stories are called fable। ऐसी स्टोरियों को फैबल कहा जाता है। ठीक, और फेबल जानवरों से संबंधित कहानियां। हमारी कहानी कुछ अलग है। हम चींटी और सॉरी खरगोश और कछुआ वाली कहानी में कौन जीता था? कछुआ, क्योंकि कछुए के पास धैर्य था। अब कहानी बदल गई है मेरे बच्चों। अब कछुआ मेरा अलार्म, सॉरी, अब मेरा खरगोश अलार्म लगा के सोएगा। हम धैर्य भी रखेंगे, हम थोड़ी गति भी रखेंगे, और इस बार अलार्म लगा के सोना है। ठीक, क्योंकि अब धैर्य भी रखना है और गति भी रखनी है। ठीक, अब सोना भी है तो अलार्म लगाकर, ताकि सही समय पर जगना भी है। ठीक, कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। पॉपुलिस्ट किसको कहते हैं? बहुत प्यारा वर्ड है, और सीखते हैं पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट वो बंदा होता है, वो व्यक्ति होता है जो लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, जो जो टॉर्चर किए गए लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनकी आवाज उठाने वाला। आपने देखा होगा सभा सभा सही चुनाव में देखा होगा। ठीक है, एक आदमी आता है, आवाज उठाता है, या नाली नहीं साफ हो रही है, या बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। पुरानी फिल्मों में तो बहुत देखा होगा। फिल्म में शोले, जैसे शोले पिक्चर है, और नहीं, एक मूवी है जो देख रहे थे जिसमें आज का अर्जुन एक आता है, अमरीश पुरी साहब। ठीक, आए बोले सारे गांव वाले जमीन अपने हाथ दे दो, ये जमीनें हमारे नाम कर दो। उसमें एक आता है, ठीक, उसमें एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है, नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्या जानो कीमत किसानों की, तुम क्या जानो ठाकुर कीमत मजदूरों की, मजदूरों की पसीनों की, पसीनों की बूंद की। ऐसा आदमी पहला तो जाता ही अलग मैटर है फिल्मों में। ऐसा आदमी जो लोगों की आवाज उठाता है, दीवार पिक्चर में भी देखा होगा, नहीं आया? मजदूरों, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मालिक
तुम मजदूरों का हक मार रहे हो। इस टाइप का आदमी जो होता है दैट इज कॉल्ड पॉपुलिस्ट। अब तुम कहोगे भैया फिल्मों को उदाहरण दिया, कुछ लोग नहीं कहने लगते हैं फिल्मों को उदाहरण दे रहे हैं, फला को उदाहरण दे रहे हैं। ये समझाने का तरीका है ताकि वो बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। मैं ईडियम्स स्टोरी में क्यों बताता हूँ, ये वर्ड भी मैं स्टोरी में क्यों ढाल रहा हूँ, क्योंकि स्टोरीज माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, दिमाग उसे स्वीकार करता है। तो मेनी टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, तो यहाँ पॉपुलर आएगा। क्या आएगा? पॉपुलर, क्योंकि टेल्स माने कहानियां हैं। तो पॉपुलस आबादी वाला, पॉपुलेटेड घनी आबादी, पॉपुलर जनरल जो लोगों के बीच में फेमस है, और पॉपुलिस्ट वो आदमी जो जो सताए हुए लोगों की आवाज उठाता है, समाज में लोगों की आवाज उठाता है प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक, इसका आंसर भी आएगा पॉपुलर। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत सरल है ये, इसमें ज्यादा तनाव तो लेना ही नहीं तुमको, देखते ही हल हो जाएगा। ये तो तनाव वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्या लगा है? हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है फॉरगॉटन। ठीक, ये तो बिल्कुल सरल है। ठीक है, ये बहुत सरल है। ये लास्ट है क्वेश्चन, लाशों को हम नहीं ढोते, हमारी आदत है, शुरू से रही है। आइए 6 नंबर देखते हैं, करते हैं, चलिए करिए, देखो समझो। दिस इज द ग्राउंड विच इज टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है। ठीक, कंसीडर्ड, कंसील, कवर, क्लियर्ड, ये ऐसा ग्राउंड सबसे बेहतरीन माना जाता है। ठीक, अगर माना जाता है तो कंसीडर लगाओगे, कंसील माने तो छिपाना होता है। ठीक, कवर्ड माने ढकना, क्लियर माने साफ करना, पॉसिबल नहीं, यही मीनिंग मैच कर रही है। अच्छा, कंसीडर माने और भी चीजें होती, एक चीज होती है। कंसीडर तब भी लगाया करो, एक बच्चे ने पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा, मेंस का बच्चा था, कि भैया अंतर क्या है। कंसीडर तब लगाया करो जब तुम्हें थिंक केयरफुली, सीजल मेंस का बच्चा था, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक, स्मार्ट सा लड़का है, बड़ा प्यारा। ठीक, कंसीडर तब लगाया करो जिसका मतलब होता है थिंक केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सोचना, बिफोर टेकिंग डिसीजन, बिफोर टेकिंग डिसीजन, किसी भी निर्णय को लेने के पहले। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह से सोचना क्या कहलाता है? कंसीडर। आया? बिफोर टेकिंग डिसीजन, क्लियर? तो कंसीडर्ड आएगा, यहाँ कंसीडर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना, इसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट चाहिए, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। इसलिए मैं इसका भी उत्तर बता दे रहा हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आऊँगा तो इसको भी बताऊँगा, एक बार देख लो। तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो पहले हम बता दूं यार। कॉन्सेप्ट को कहते हैं फैक्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट, जो सही है, जो रूल नहीं है। किस प्रकार से अंग्रेजी काम करती है उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो मैथ है जिसमें कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, जैसे अलग अलग सभी रीजनिंग में कॉन्सेप्ट चलता है, सभी विषयों में चलता है। ठीक है, जो रियल जानकारी है जिसके आधार पर चीज़ें सेट की जाती हैं। ठीक, कोई रूल नहीं है। अब सेंस के हिसाब से बनाओ, ऐसा कुछ नहीं, ग्रामर में सेंस सेंस नहीं लगता। ग्रामर में चीज़ों को पहले पकड़ना पड़ता है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, इसका क्या जाएगा, और वकैब में आपको सेंस भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वकैब सेंस के हिसाब से बदलती हैं। We would be grateful if you let us know what medicine we should take for this ailment, बीमारी के लिए। अब बच्चों का एक रूल याद रहता है,
बच्चों को यूज याद रहता है कि जो इफ वाली क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, वो सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक, वो सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है, इफ वाली क्लास जो होती है, सबऑर्डिनेट जो क्लास होती है, वो कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेती, कभी शुड नहीं लेती, कभी कुड नहीं लेती, ऐसा बताया जाता है। ठीक, नहीं लेती है, और कब नहीं लेती है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पर कुड क्षमता को बता रहा है। ये जो कुड है, इस कुड का मतलब होता है was able to, was able to और were able to, were able to। ठीक, तो ये जो वुड लगा है, ये तुम्हारा फ्यूचर का पास्ट हो गया वुड। ठीक, ये पास्ट में चला गया। और ये जो यहाँ इफ के बाद यू लगा हुआ है, यहाँ पर ये तो पॉसिबल दोनों ही नहीं, मामला आना चाहिए कुड और शुड। शुड का प्रयोग केवल हम सजेशन के लिए करते हैं। किसके लिए? सजेशन के लिए। अब बच्चे बोलेंगे शुड यहाँ लगा दो, यहाँ शुड पॉसिबल नहीं है, यहाँ कुड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कुड का मतलब है वर एबल टू। अगर हम कुड लगा देते हैं और अर्थ देते हैं वर एबल टू, तो ये देखो गौर से पास्ट हो गया ना। ठीक, कुड का सिनोनिम होता है वर एबल टू, वाज एबल टू। अगर हम यहाँ कुड हटा भी दें, तो यहाँ अगर हम वर लगा रहे हैं तो इसको जस्टिफाई कर रहा है ना वुड को। वुड को क्या कर रहा है? ये जस्टिफाई कर रहा है ना। तो फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वुड, सॉरी कुड। शुड नहीं लगाएंगे सजेशन के लिए। ठीक, इफ के बाद यहाँ शुड की कोई जरूरत नहीं है। कुड यहाँ ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, कुड का मतलब होता है वर एबल टू। इसका कॉन्सेप्ट तोड़ने में हमें समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, एक पूरा चैप्टर है, करीबन 45 मिनट लगेंगे। कुछ बच्चों के बाउंस किया होगा तो ठीक। एक छोटी सी बात समझो, वेयर वुड यू गो, वेयर वुड यू गो इफ आई कुड गो, सॉरी इफ यू, वेयर वुड यू गो इफ यू कुड गो। तुम कहाँ जाओगे अगर तुम्हें कहीं जाना पड़े तो। अब बच्चा सोचेगा यार ये इफ के बाद कुड आ गया है, ये वुड आया है। अब तुम गौर से देखो, यहाँ वुड आया है। अगर हम कुड ना ही लगाना चाहे तो कुड का सिनोनिम क्या होता है? वर एबल टू। और ये वर एबल टू जो हमने लगाया है, यही पास्ट में चला गया। अगर ये पास्ट में सब ऑर्डिनेट क्लास चली गई है तो रिजल्ट भी किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। ठीक, और यहाँ कुड जो है मॉडल है। क्या है? मॉडल है। और ये जो मॉडल पढ़ते हो आप लोग, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन चलो मॉडल बोल दो। ये जो मॉडल है इसी हिसाब से काम होगा। हम बताएंगे तुमको कब फंक्शन करेगा ये। यहाँ अभी समझाने के लिए इतना बहुत है, क्योंकि कारण है कॉन्सेप्ट पढ़ाना बहुत बेहतरीन जरूरी होता है, तब चीज़ें चढ़ती। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ कुड लगाना है। देख लीजिए क्वेश्चन। सेवरल पीपुल होम्स वर बैडली, खालिस्तान ड्यूरिंग द फ्लड्स, बाढ़। फ्लड होना चाहिए लेकिन चलो फ्लड्स भी चल जाता है। ठीक, वैसे याद रखना जो चीज़ें नेचुरल फेनोमेना है, जो नेचुरल फेनोमेना होता है उनका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन फ्लड्स भी बनता है। उसके सब रीज़न है, बताएंगे। अंग्रेजी में चीज़ें बहुत समस्या क्या होती है इंग्लिश में, इसको हम रूल, हमें रूल तो आते नहीं, हमें एक भी रूल नहीं आता किसी का। ठीक, और दूसरी चीज़, चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं ये सिखाना होता है। चलो आज प्रैक्टिस ये बना दी सर जी ने, उन्होंने टाइपिस्ट ने, तो हल कराते हैं। ठीक है, सेवरल पीपुल्स होम वर बैडली ड्यूरिंग द फ्लड्स, बाढ़ के दौरान। ठीक, बहुत से लोगों के घर ट्रेन बारिश में भीग गए। डिल्यूट, बहुत बड़ी बहाव, बाढ़। ठीक, डिल्यूस तो तब लगाया जाता है जब दुनिया तबाह हो रही हो, ऐसी बाढ़ आई है।
ड्राउन डूब गए, डैमेज्ड बर्बाद हो गए। मामला पड़ रहा है बैडली। अगर हम ये बैडली जो एडवर्ब लगा हुआ है, अगर इस बैडली एडवर्ब को हम जोड़ें तो बैडली ड्रेन्ड, पूरी तरह से भीग गए। अरे पॉसिबल ही नहीं है, घर भी बात कर रहे हो। जब यहाँ फ्लड आया है तो ऑलरेडी घर भीगे होंगे, क्या कहते हैं, पानी इसमें गया होगा, क्योंकि बाढ़ आया, डूब गए होंगे घर। ये ट्रेन पॉसिबल नहीं, डिलूज पॉसिबल नहीं है। ड्राउंड, ड्राउंड तब लगा देते अगर यहाँ कंप्लीटली वर्ड लगा होता। अगर कंप्लीटली वर्ड लगा होता यहाँ पर तो हम यहाँ ड्राउंड लगा देते। तो यहाँ पर आना चाहिए सेवरल पीपुल्स होम वर बैडली डैमेज्ड, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। ठीक, ये केवल बैडली के कारण यहाँ डैमेज लगाना पड़ा है। ये यार पेपर में वास्तव में अब आता है, पेपर ऐसा नहीं है कि आप सोचो के लिए भी सीटी लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ बैडली आना चाहिए और एक कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आऊँगा। ठीक, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस, जल्दी से। यहाँ डैमेज्ड आंसर है। ठीक, एक बार समझ लो। आइए, बहुत तगड़ा है, ये भी भयंकर कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट समझा देंगे क्योंकि छोटा है, और जिसका छोटा कॉन्सेप्ट है उसको हम समझा देंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। जरा देखो और दिमाग लगाओ। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर हिज क्लासमेट्स। ठीक, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट, अच्छा वो वाला थोड़ा समझाएंगे। लड़के सोच रहे होंगे बिटवीन एमंग चूतिया पाऊ, हमें सब नहीं। आइए देखो, बढ़िया चीज देखो। पॉपुलर विद भी लेता है और एमंग भी लेता है। पॉपुलर विद भी लेता है और एमंग भी लेता है। पॉपुलर विद कब लेता है, एमंग कब लेता है, ये तुम्हें बताना है। पॉपुलर विद तब लगाया करो जब वो जर्नल आइडिया हो। राइटिंग्स लिखने को क्या अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब वो जर्नल आइडिया हो। और एमंग तब लेता है जब वो पर्टिकुलर किसी ग्रुप में फेमस हो। पर्टिकुलर ग्रुप, यही क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। रोहन इज क्वाइट पॉपुलर खालिस्तान हिज क्लासमेट्स। रोहन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने क्लासमेट्स के बीच में। ठीक, अगर मैं यही कह दूं तुमसे कि रैप म्यूजिक इज, चलो अब अच्छी तरह से इसको पढ़ाते हैं, 2 मिनट। रैप म्यूजिक इज क्वाइट पॉपुलर, खालिस्तान ब्लैंक लगा दिया, द यूथ, द यूथ। ठीक, और एक में लगा दिया मैंने क्लासिकल म्यूजिक इज पॉपुलर, और खालिस्तान लगा दिया द पीपुल ऑफ ऑल एजेस। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, पढ़िए आप लोग। अब पहला वाला कह रहा है कि ये रैप म्यूजिक है वो पॉपुलर है यूथ के बीच में। ठीक, अगर पर्टिकुलर चीज के बीच में कोई चीज पॉपुलर हुआ करे तो क्या लगाया करो। अरे रैप म्यूजिक जानते हो नहीं, मैं नहीं तो कौन बेचो आजकल चला है बहुत ज्यादा, अब बहुत सारे हैं पता नहीं। तो यहाँ पर जो रैप म्यूजिक है वो क्वाइट पॉपुलर किसके बीच में है, यूथ के बीच में। अर्थात ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप में है। अगर पर्टिकुलर ग्रुप में है तो फिर आप पॉपुलर के साथ क्या लगाया करो, एमंग। अगर ये जर्नल है कि क्लासिकल म्यूजिक पॉपुलर है द पीपुल ऑफ ऑल एजेस, जितने सॉरी एज, ऑल एज पीपुल लगा दें इसको, ऑल एज पीपुल, ऑल एज पीपुल। कि क्लासिकल म्यूजिक
पॉपुलर है ऑल एज पीपुल के बीच में। अब अगर ऑल एज पीपुल के बीच में है तो ये पर्टिकुलर ग्रुप है कि जनरल ग्रुप है? अगर ये जनरल ग्रुप है तो यहाँ क्या लगाओगे? विद। क्या लगाओगे? विद। ठीक। अगर हम तुमसे कह दें कि जो क्या नाम है, जो मूवी आई है, मान लो कोई कहते हैं कि एक मूवी आई है कि ये मूवी लड़कों के बीच में बहुत पॉपुलर है, दिस मूवी इज वेरी पॉपुलर खालिस्तान द टीनेजर्स। तो टीनेजर्स का मतलब ये पर्टिकुलर है कि जनरल है? पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर है तो एमंग लगाओगे। और हमने कहा यार मदर इंडिया इज पॉपुलर, मदर इंडिया पॉपुलर है मूवी। ये लगान 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 मूवी नहीं है तो लगान मूवी इज पॉपुलर, लगान मूवी पॉपुलर है ऑल एज पीपुल, ये सभी लोगों के बीच में, तो ये फिर जनरल है। और यहाँ क्या लगाओगे? विद। क्या लगाओगे? विद। एक क्वेश्चन लास्ट। ठीक। अब तुम समझ लो, इतना पढ़ाने में निकल जाता है समय, बहुत जल्दी देखो इसको। आहा, रोहित prepared and chart on the benefits of afforestation। ठीक। अब रोहित ने चार्ट तैयार किया। ठीक। अब रोहित ने बेनिफिट्स बताने के लिए क्या किया? क्या तैयार किया? चार्ट तैयार किया। ठीक। अच्छा, जब भी किसी चीज का चार्ट बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, तो याद रखना चार्ट जब भी बनाओगे तो एक वर्ड जो आता है एलाबोरेट। एलाबोरेट का मतलब होता है इन डिटेल। इन डिटेल। और इन डिटेल का मतलब हुआ, एलाबोरेट का मतलब मेरे बच्चे, कि जो चीज तुम चार्ट बनाकर चीजें बताते हो, चार्ट बनाते नहीं हो। ठीक। ही सा ए बॉय, ही सा ए बॉय, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ठीक। प्रेडिकेट में ये सा वर्ब है, वर्ब में पास्ट टेंस है। ठीक। ए बॉय, ए बॉय ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज में ए डिटर्मिनर है, बॉय नाउन है, बॉय नाउन है। इस पूरे वाक्य को हम शोषण कर दिए। और ऐसे वाक्यों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो जो चार्ट बना के करते हैं इनको कहते हैं एलाबोरेट। क्या कहते हैं? एलाबोरेट। ठीक। ओरिएंटल माने पूर्वी, इनहेंस माने बढ़ाना, ऑस्पिशियस माने शुभ। तो चार्ट के लिए ना शुभ आएगा ना इनहेंस खूबसूरती के लिए आता है, ओरिएंटल जो पूर्वी देश है उनके लिए आता है, एलाबोरेट आएगा। ठीक। चलिए, आज हमने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आऊँगा। एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा पाऊँगा, पहले बता रहा हूँ, उसी एक कॉन्सेप्ट में मेरा करीबन 1 से सवा घंटा निकल जाएगा। ठीक। और धीरे धीरे सिखाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक। आया। और जल्दी हम ऑनलाइन ऐप पे अपनी क्लास चालू करने जा रहे हैं। ठीक। ऐप पे अपनी क्लास पूरी चालू करूँगा। ठीक। जय माँ सरस्वती, बहुत शुभ रात्रि। ठीक। अलविदा ना कहना दोस्तों, लव यू ऑल।